बिजनेस में ग्रोथ, नई अपॉर्चुनिटी आएंगी, प्रॉब्लम्स काफी हद तक कम हो जाएंगी, जितना भी काम है उससे उसको फायदा होना है एज ए इंडस्ट्री। इंडिविजुअल को अच्छा। जो बेगम से, बिजनेस पार्टनर से, सोशली लोगों से बड़े हारमोनियस रिलेशन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली, जो कि एस्ट्रोलॉजर है, इस्लामिक स्कॉलर है और बिजनेस कंसल्टेंट है। स्क्रीन पर इनका नंबर चल रहा है। जो लोग भी अपने जायज मामलात के लिए इनसे रब्ता करना चाहते हैं वो लोग कर सकते हैं। नाज़रीन, आपको पता है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर जो जो नई नई चीजें आती हैं प्लैनेटरी पोजीशन के हवाले से, उसामा अली साहब के साथ हम वो करते हैं। आज का टॉपिक भी बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने जा रहा है, क्योंकि हम जिसकी बात कर रहे हैं 31 मार्च 2024 को एक वीनस स्पाइसिस में ट्रांजिट कर रहा है। उसकी वजह से कौन से ज़ोडिएक साइन को बेनिफिट होगा, ये आज की टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे और उसामा अली साहब से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसे हैं आप? मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाई क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसामा साहब, आप बहुत शुक्रिया टाइम निकालने का, आपका शेड्यूल बिजी था, उसमें बावजूद भी आप हमारी आवाम को, फलक शेख ऑफिशियल की ऑडियंस को टाइम देते हैं। आप लोगों का प्यार का शुक्रिया। बाकी जो आपने सवाल किया उसकी तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। देखिए, ये जो वीनस का है ना ट्रांजिट इन पाइसेस, इसका जो एक तो ये इम्पैक्ट है कि ये वर्ल्ड वाइड 2-3 इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है। क्लॉथिंग से रिलेटेड जिनका बिजनेसेस हैं उनको बूम मिलेगा, या आजकल आपने देखा परफ्यूम इंडस्ट्री, उसको बड़ा फायदा होगा इस सारे उसमें। आजकल बड़े इश्तिहार आ रहे होते हैं। टेक्सटाइल को फायदा मिल रहा है, टेक्सटाइल को, परफ्यूम इंडस्ट्री को, आपकी ये जो आर्ट से रिलेटेड कोई एग्जीबिशंस बेचारे करते हैं, या डिजाइनिंग से रिलेटेड आर्ट एंड डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन काइंड ऑफ, या किसी भी किस्म का आर्ट या डिजाइन। और प्लस इसमें जो लोग इस शोबा जात से वाबस्ता होंगे ओवरऑल एज ए प्रोफेशन, उनको बहुत फायदा मिलेगा। टेक्सटाइल से जुड़े लोग, उनको अचानक ऑर्डर्स की तादाद में इजाफा, अचानक बिजनेस अप, इस तरह के मामलात होंगे। और इसी तरह के फैशनेबल जो फैशन इंडस्ट्री से हैं उनको भी फायदा होना है। ब्यूटी से भी जो जुड़े लोग हैं उनको भी फायदा होगा। आप लोगों को फायदा होगा 31 मार्च के बाद। मतलब आप जो मीडिया से जुड़े लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं, या जो पब्लिक रिलेशंस में हैं, इनको इस कैरियर को भी जो है सिंगर्स को फायदा होगा। तो ये ओवरऑल राइटिंग से लेके आपकी मीडिया से लेके इस सब को, जितने भी इससे जुड़े अफराद हैं, ये जितने मैंने शोबाजात बताए हैं, 31 मार्च से जो ये 25 दिन का होता है वीनस का ट्रांजिट एक हाउस में, और ये अब इनके लिए, सबके लिए बेहतर होगा। अब वैसे अगर टेक्निकली देखा जाए, यूं इस इंडस्ट्री को यूं फायदा हमें जो मिलता नजर आ रहा है, चेक करें तो वही ईद के दिन है, आखिरी अशरा शॉपिंग का। और यूं ही कुदरत का देखें, अब निजाम है, चले हमने वो एक इनकी तस्कीर कल के लिए वो बता भी दिया, लेकिन आप ये देखें कि इधर से ये ट्रांजिट, उधर से ये इन इंडस्ट्रीज को फायदा। अब आ जाए कि इसमें ये तो ओवरऑल एक जर्नल था मेरा कि इसमें कौन क्या करेगा, किसको फायदा होना है। उसके बाद अगर हम बात करें, सबसे पहले तो टॉरस को फायदा होगा। जो टॉरस के हैं, टॉरस को फायदा होगा। टॉरस की सोशल लाइफ बड़ी इम्प्रूव्ड हो जाएगी, और इनके कोई दरीना ख्वाब अगर कोई थे तो वो पूरे होने का टाइम हो सकता है, और पेंडिंग वर्क जो फंसे हुए वो भी पूरे होंगे। और इसमें ये भी फाइनेंशियली भी इनको बेहतर मौके मिलेंगे, और रिलेशनशिप्स में भी बड़े रोमांस और उसकी जैसे कहते हैं ना इंक्रीज मिलेगा इनको इस टाइम पे। और अगर कोई पार्टनरशिप्स में है या पार्टनरशिप करने जा रहे हैं या करने के ख्वाह थे, तो बहुत अच्छा मौका होगा कि ये टाइम पार्टनरशिप को लेके बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी इनकी। और इसी के साथ अगर बात करें तो जेमिनी की, तो इसके बाद जेमिनी है दूसरा, जिसको
फायदा होगा इसका। टॉरस का तो ये खुद रूलिंग प्लैनेट है वीनस, मरकरी का दोस्त है, तो इसलिए मरकरी जमनाई को रूल करता है, तो उसको भी ये एक एंगल से फायदा दे रहा है। और उनको प्रमोशन मिलेगी जमनाई को काम की जगह पे, वर्क प्लेस पे, और इसी तरीके से क्रिएटिव फील्ड से जुड़े जो लोग होंगे उनके लिए जैसे कहते हैं कि नए हाइट्स मिलेंगी उनको। और इसी तरीके से जमनाई वाले फैशन इंडस्ट्री से ज्यादातर जुड़े लोग होते हैं, बिजनेस में होते हैं फैशन इंडस्ट्री के। बस इनको रूड नहीं होना लोगों से, इमेज गुड रखना है। बाकी ये है कि इनका जैसे घरों को सजाते नजर आएंगे इस दौरान जमनाई हजरात जो है, और घर की सजावट में इनके खर्चे नजर आते हैं। और जैसे कहते हैं ना कि फर्नीचर डिजाइनिंग से जो रिलेटेड लोग हैं उनका भी काम अच्छा होगा। तो ये जमनाई का ओवरऑल वीनस का ये इम्पैक्ट जमनाई पे अच्छा पड़ने जा रहा है इन 25 दिनों में। वाले से भी बताएं जो फीमेल्स हमें देखती हैं, हाँ वो हाउस वाइफ्स हो या स्टूडेंट्स हो, स्टूडेंट्स पेपर भी दे रहे हैं तो किसी के रिजल्ट भी आने हैं, उस हवाले से ये ट्रांजिट कितना फायदेमंद हो सकता है? वो तो सिर्फ ओवरऑल राइटिंग से रिलेटेड जितना भी काम है उससे उसको फायदा होना है एज ए इंडस्ट्री। इंडिविजुअल को जो फायदा होता है, वीनस का फायदा, हर प्लैनेट एक चीज को रूल करता है। वीनस सिर्फ और सिर्फ आर्ट, डिजाइन, आइडियलिस्टिक अप्रोच, फैशन, ब्यूटी, इसको रूल करता है। तो इसी की बात होगी। अब इसके पेपर किसी के हुए तो अच्छे हो जाएंगे जिनके ये सब्जेक्ट हुए। अच्छा, ठीक है। ये नहीं कि मैथ वालों के लिए कोई अच्छा होगा, ये इनसे रिलेटेड कारोबार, इनसे रिलेटेड सब्जेक्ट, वीनस से ही रिलेटेड एवरीथिंग, उसके फायदे होंगे। लेकिन या पार्लर है तो वो चलेगा क्योंकि इससे रिलेटेड ना फीमेल प्रोडक्ट से। जी जी जी, उनको ये फायदा मिलेगा ओवरऑल। अच्छा, फिर जमनाई के बाद जो इसका फायदा होगा, तीसरा जो बेनिफिशियरी है वो कैंसर है। अच्छा, इस साल वैसे तो कैंसर को बहुत ज्यादा अच्छे वो चीजें नहीं मिल रही, लेकिन ये है कि कैंसर को लक में इजाफा होगा। कैंसर की लक जैसे चलेगी, लंबे सफर आ सकते हैं, और इसी तरीके से नई प्लेसेस घूमने फिरने के मौके मिलेंगे, और ये कई नई खूबसूरत जगहों पे जाएंगे, सैर सपाटे करेंगे, लंबे सफर करेंगे, और नए बिजनेस, नई चीजें इस सफरों के नतीजे में इनको मिलेंगी। बिजनेस में ग्रोथ, नई अपॉर्चुनिटी आएंगी, प्रॉब्लम्स काफी हद तक कम हो जाएंगी। तो इसी तरीके से जैसे कहते हैं ना, जो काम इनके भी काफी अच्छे से लिंगर ऑन हो रहे थे वो भी जल्दी कंप्लीट होने की तरफ जाएंगे। तो इनके भी जैसे कहते हैं कि चेंज जॉब के भी चांसेस होंगे, और न्यू जॉब की भी अपॉर्चुनिटी इनके लिए बिल्ड होगी। हाँ जी। और उसके बाद जो इनका मतलब बेनिफिशियरी होगा कैंसेरियन के बाद, वो वर्गो है। वर्गो में अच्छा। अब देखें, अभी चांद गिरन उधर ही हुआ वर्गो में, और वर्गो में अभी चांद गिरन के असरात आपको हम पहले बता चुके थे कि पाइसिस और इस पे रहने थे 15 अप्रैल तक। लेकिन अब ये देखें, लोग जिन बातों को, नुक्तों को अमूमन हम जब बताते हैं ना, तो मैंने अमूमन एक दो दफा इत्तेफाक हुआ देखा है कि जी अभी तो आप कह रहे थे कि फलाने को ये फायदा है। आप लोग हमारे जुमलों पर गौर नहीं करते कि हम जो कह रहे होते हैं। अच्छा, इन लोगों का पता नहीं जिंदगी के 12 खाने हैं, मतलब मिसाल दे रहा हूँ, 12 लाइफ के सेक्शंस हैं। बहन भाई, माँ बाप, काम कारोबार, इनकम, रूहानियत, मजहब, दीन, बीमारी, रूटीन, लक, चीजें, जुगाड़, बच्चे, माइंड, घर, इनहेरिटेंस, जायदाद, मतलब पूरे खाने तो देखें। अब भाई जब भी कोई बुरे इम्पैक्ट या नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं तो वो उन मखसूस जिंदगी के हिस्सों पे पड़ते हैं बस। अब ये नहीं होता कि सारा कुछ फटे लग जाता है। अब जब हम नेगेटिविटी बता रहे होते हैं तो साथ एरिया ऑफ नेगेटिविटी भी बता रहे होते हैं। जब हम पॉजिटिविटी बता रहे होते हैं तो एरिया ऑफ पॉजिटिविटी भी बता रहे होते हैं। जब हम जनरल फोरकास्ट मंथ की दे रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात कुछ चीजें हमारे सामने नजर में आ जाती हैं, बता देते हैं, बाज़ औक़ात नहीं बता पाते मुकम्मल उसमें।
लेकिन उसमें एक अर्क्स होता है। अब जैसे ये वीनस का फायदा, ये कहेंगे इनमें से जी फलाने का, तो आपने कहा टांग टूट जाएगी, तो भाई टांग अलग टूटेगी, लेकिन उसका खुशबू का कारोबार चलेगा, रोमांटिक होगा वो। नहीं समझ आ रहा? टूटेगी कैसे रोमांटिक होगा भाई? जैसे मर्जी हो, मूड बनेगा, ठीक है। बात नहीं तो दर्द इतनी होगी उसमें, उसको ये चीज हो जाएगी। देखें, बात को समझें, मिसाल देने का मकसद ये नहीं कि जनरली उसकी टांग टूटी हुई है और अब उसको वो कर लें। बताने का मकसद ये है कि उसकी जिंदगी में कोई और मसला अपनी जगह मौजूद होगा, लेकिन ये जो उसकी लाइफ की साइड है उसको वीनस ये सपोर्ट देगा। अच्छा, अब असल मसला इसमें और है, जो लोग तो एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं, जानते हैं, बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, उनको ये बातें समझ आती हैं। ये जो न्यू आते हैं ना ऐसे घूमने फिरने, और साथ कहते हैं नीचे कमेंट में अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता, अल्लाह सब जानता है, तो उनके लिए होता है कि भाई अल्लाह माफ करे, तुम अपने अमाल जाया करवाने इधर आए क्या करने हो? तुम्हारे लिए तो देखना भी हराम है, क्योंकि जिस चीज को तुम हराम समझते हो तुम देख भी नहीं सकते। तो ये तो उनके लिए फतवा है कि हाँ, अगर कोई शख्स, देखे एक शख्स है उसको जायज समझता है, गलत भी हो, तो कम से कम खुदा के मुकाबले में नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो गलत था लेकिन उसको ठीक समझ रहा था, उसको नहीं पता था कि उसके खुदा ने रोका है। मिसाल दे रहा हूं। और एक शख्स है उसको पता है उसके खुदा ने रोका है, बेशक कोई काम ठीक ही हो, काम ठीक हो, लेकिन उसको पता है कि उसके खुदा ने रोका है, उसको नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जानबूझ के अगर करेगा तो खुदा के हुक्म से टकराएगा। या तो तस्कीन कलब ले, पहले जाके अपने मौलवी से फतवा लिखवाए और दीन को थोड़ा सा सीख मत लें। मुझे फिर गुस्सा चढ़ जाता है कि हराम है इन पे कि किसी मुफ्ती के पास जाके 1000 दफा का इनाम ले लो, सारे मेरे मुंह से सुनते क्या सड़क छाप और क्या दूसरे। आज मोबाइल तो हर हाथ में ही है, पढ़े लिखों को साइड पे करके, अच्छी ऑडियंस को साइड पे करके, इंतहाई माजरत के साथ इतनी सी डोज दे लेने दे मुझे। भाई साहब जाए मुफ्ती के पास, 1 लाख का इनाम मेरी तरफ से है, लिखवा के लाएं एस्ट्रोलॉजी हराम है, जिस मर्जी फिरके का फतवा ले आए, सिवाय वो फिरका जिसको आप लोग मानते हो इस्लाम में, और अपनी शरिया कोर्ट से किसी 5, 10, 20 हजार रिश्वत दें और टेस्टेड करा के ले आए, लाख रुपए का बेनिफिट ले लें, मौलवी तो 20 हजार में लिख देगा आपको। कैसा बिजनेस है? 50 हजार में ये सारा काम करवा ले, 50 बेनिफिट हो जाएगा, ईद का अच्छा भला जुगाड़ लग जाएगा। हिम्मत करें ना, जाए अपने मौलवी के पास सके लिख के दे। ऐसे फजूल लोगों को लगाया हुआ है इन लोगों ने कि जी हराम है हराम है। अभी तो मैंने और हराम खोले तो इनकी आंखें बाहर आ जाएंगी कि जो इन्होंने अब तक हराम समझे हुए हैं जिंदगी में, और वो मौलवी ने इनको हराम के पीछे लगाया हुआ है, अपना दा पूरा है, और वो जहां अपने आप को बेनिफिट आने वो हराम नहीं है, बाकी इनको जो जहां से कोई अकल आ जानी थी वो हराम है। पर वो बात फिर साइड पे निकल गई, क्योंकि वो अमूमन 1-2 मुझे ख्याल आ गए इनके ना, मुझे याद आ गया एक कमेंट ना, अल्लाह सब जानता है। भाई इसमें कौन सा शक है, अल्लाह सब जानता है, तो बाकी हम अंधे हो जाए। ये तो नॉलेज पे बात कर रहे हैं, ये दिया हुआ नॉलेज भी तो अल्लाह का है ना। बस ये अजीब, मैं बस इस पे क्या फजूल बहस, इनके लिए सीधी सीधी यार गोली है, जाओ अपने मौलवी से लिखाओ इनाम लो, वरना इधर आके कमेंट करने की जरूरत नहीं है। हराम है ये तो तुम्हारे लिए सख्त गुनाह है, बिल्कुल देखना भी गुनाह है, तुम्हारी आंखें जलेंगी। जाओ कहीं और, मतलब जहाँ के जो है ना मदनी चैनल देखो। उसके बाद बात यह है कि इसमें जो वर्गो है वो उनके लिए बहुत अच्छा ये रहेगा, उनके लिए जैसे कहते हैं कि आपस के रिलेशन में हार्मोनियस, बेगम मामला, स्पाउस, लव लाइफ में बहुत अच्छी होगी। म्यूचुअल जो मामलात होंगे ना बाहमी, क्योंकि ये पार्टनरशिप के उनका हाउस बन रहा है, उसमें तो म्यूचुअल पार्टनरशिप के बिजनेस में बेगम से, बिजनेस पार्टनर से, सोशली लोगों से बड़े हार्मोनियस रिलेशनशिप बिल्ड होंगे, और अच्छा रोमांटिक माहौल भी रहेगा। और उसके बाद ये है कि ये ओवरऑल इनके सिर्फ जैसे कहते हैं ना कि न्यू जो सोशल इवेंट्स हैं वो भी हो सकते हैं। उसके बाद स्कॉर्पियन की अगर बात करें तो स्कॉर्पियन के भी ये जो फ्लोरिश करेगा लव लाइफ को, और उनके लिए भी जैसे कहते हैं कि इनके इनके लिए भी एक इनकी अच्छी मतलब उसका होगा माइंड वाइज, क्योंकि ये 5th हाउस इनका बन रहा होगा,
तो इनके लिए भी मैं समझता हूँ कि जबरदस्त होगा और इनके रोमांस में भी इजाफा करेगा। इसके बाद इनके कैरियर चेंजेस जो हैं उनके भी चांसेस होंगे कि ये एक जॉब से दूसरी जॉब से वो करें। जिनकी शादियां होनी थी उनके शादियां बनने के चांस बनेंगे, कंफर्म हो जाएंगे उनके। बिजनेस स्टार्ट किए हैं अभी ब्यूटी से रिलेटेड, तो उनका चलेगा? हाँ, ये जो टाइम होगा देखिए इनके लिए एक किसी दिन ना इस पे भी बल्कि प्रोग्राम करते हैं आगे, मुझे याद कराइएगा कि हम ओवरऑल ना जो रूलिंग प्लैनेट जिस बिजनेस को रूल कर रहा है उसके लिए एक बिजनेस एस्ट्रोलॉजी कर दिया करें कि किसके बिजनेस को फायदा होगा। अब उसमें चले सादा सा भी नाज़रीन को समझा देते हैं। वीनस जब जब बेहतरीन पोजीशन पे होगा, वीनस से जुड़े काम अच्छे चलेंगे। ठीक है। अच्छा, अब अगर किसी ने चुनना हो कि कौन से काम अच्छे चलेंगे, तो ये अगर मार आएगी तो 25-25-25, यानी कि वीनस रहेगा जब छठे घर में तब प्रॉब्लम डूब गया, 7वें में ऊपर आया ठीक हुआ, 8वें में फिर डूब गया, तो ये 2-25-25 या दूसरे को भी ऐड कर लो 7वें, छठे 7वें 8वें, तो मान लो डाउन, वरना एक्चुअल बनेगा छठा 8वां और 12वां जब ये डाउन होगा। यानी कि इनके बिजनेस के, वीनस के बिजनेस के जो डाउन डेज बनेंगे वो ये बनेंगे जब ये 6th हाउस में आएगा, जब ये 8th में होगा, जब ये 12th में जाएगा ओवरऑल। तो इनके समझ ले 75 दिन इनके मंदे के ये निकलेंगे। वो उसके अलावा कुछ और इम्पैक्ट जरूर होते हैं लेकिन जनरल इम्पैक्ट ये होंगे। तो इसका मतलब है कि ये जो कारोबार है ये मंथली वेरिएशन वाला है। कौन सा? ब्यूटी, टेक्सटाइल, फैशन डिजाइनिंग, आर्ट एंड डिजाइनिंग, लिखना, आप लोगों की मीडिया जर्नलिज्म, ये अब समझ आई। 75 दिन का डिप आएगा हर साल पक्का, और भी होगा लेकिन कम से कम ये कंफर्म है। अब आ जाए एक ऐसा कारोबार जिसको मार्स कर रहा है, तो मार्स जो डिप देगा कितने अरसे का देगा? हमने पिछले दिनों भी 1 महीना 15 दिन या 16 दिन, ये 25 दिन का ट्रांजिट होता है, वो तकरीबन 1.25 महीने का कह लें, तो वो कारोबार 1.25 महीना। अब आ जाए एक बिजनेस है जो 2.5 साल का ट्रांजिट बनेगा, सैटर्न वाला 2 साल समथिंग, तो वो जब डूबेगा तो फिर 2 साल के लिए डूबेगा, सांस नहीं आएगा, उठेगा तो 2 साल के लिए उठेगा। आप समझी? अब उसके 3 हिस्से करें तो वो कारोबार का डिप बनेगा 6 साल का, टोटल कैरियर के 30 साल में। अब उसमें अगर किसी ने छोड़ दिया तो भाग गया मैदान से। तो अब कारोबार कौन से चुनने चाहिए? अब आते हैं उस टाइप पे कि जिनका अप एंड डाउन ज्यादा लंबा ना हो। तो वीनस तेज है, ठीक है। अब इससे ऊपर है चांद लिक्विड को रूल कर रहा है, दूध वाले को, दूध के काम को। तो यानी कि चांद तो दो हर रोज ही वो करता है, 54 घंटों बाद बदल लेता है घर। शरबत बेचने वाले हैं, इनको करेगा। लेकिन कितनी देर के लिए? सिर्फ 54 घंटों के लिए। 54 हर महीने में सिर्फ ज्यादा 7-8 दिन डिप के होंगे, बाकी ठीक। यूं कारोबार सिलेक्शन भी हो सकती है लोगों की। अगर अब इस मेरी एस्ट्रोलॉजी की इस सेंस को अगर ये लोग सीख गए, ये नई जिद्दत में इनके सोचने के अंदाज को दे रहा हूँ, ताकि सेटबैक समझ आ जाए कि जो कारोबार चांद रूल कर रहा है उसको तो 6 दिन की मार आएगी हर महीने में। फिर आप कारोबार चुन रहे हैं फैशन ब्यूटी, तो उसको आएगी 75 दिन की मार कम से कम साल में। उसकी तैयारी का बैकअप होना चाहिए आपके पास। आपने उसका किराया संभालना है, मुलाजमों की तनख्वाहें 75 दिन की रखनी है कि ये घाटे में जाएगा, इसको मेंटेन करो, कभी मसला नहीं आएगा। यूं अच्छा, अब इसी तरीके से आ जाए, अगर कोई सैटर्न से रिलेटेड कारोबार में हुआ तो भाई साहब उसको तो 2 साल के लिए तनख्वाहें देनी पड़ गई ना, ठुक गई उसकी मंजी। तो उसको तो किस तरीके से उसको 2 साल का बैकअप प्लान करना होगा। वो कब आएगा पूछ लें, अपना स्पेशल बर्थ चार्ट लें, देखें कि वो जिस बिजनेस में है वो कब डूबना है, मतलब कब उसके ये टाइम। अब समझे जो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसी वक्त की गर्दिश में मैंने तुम्हारी आजमाइश रखी है, कभी दे के कभी ले के। ये इसीलिए मुस्तकिल नहीं होता,
बात समझ रहे हैं? तो यही हमें सीखना होता है कि कौन सा टाइम है सब्र और शुक्र का, कि जिसमें खुदा ताला की तरफ, अब ये हमारी अल्लाह माफ करे, इसको कोई हिला तो नहीं सकता, ये सारे इसको एडजस्ट ही कर सकते हैं ना, तैयारी करा सकते हैं, तो सिर्फ तैयारी है और कोई इसमें वो नहीं है कि अल्लाह ताला का नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक हमारा को मुकाबला ही लग गया, तुसी अखा दे पट्टी बन के अपने मुंह बन के तो फिर ही मेरे मार्फत हासिल करनी है, मतलब कोई ऐसी कोई मुकाबला लग गया है ना। भला अल्लाह ताला के गैब से कौन इतना वो है जो छीन ले कोई खुफिया बात जिसको वो छुपाना चाहे। ये उसी का सारी अकल दी है इंसान को कि अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए इस्तेमाल करे। मिसाल के तौर पे आज मैंने ये मुअम्मा हल कर दी है जो शायद आपके पाकिस्तान में कभी इस तरीके से किसी ने बिजनेस एस्ट्रोलॉजी को इस तरीके से ना खोला हो। आप लोग समझेंगे बिजनेस कंसल्टेंट होने का मतलब बिजनेस एस्ट्रोलॉजी नहीं है, वो मेरा अलग बिजनेस का मामला है, लेकिन ये अलग है कि उसको मैं कोरिलेट कर गया हूँ कि आप ऐसे बिजनेसेस जिनकी सेटबैक आपको सालाना प्लान कर जाएं आप, तो आपको वो करने से पहले ही पता होना चाहिए कि इतना बैकअप मुझे रखना है, इसके 75 दिन मेरे गले आएंगे, कभी मसला नहीं आएगा। ये सिर्फ वीनस की मिसाल दे रहा हूँ। इसके बाद इसका जो इस दफा सिर्फ नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो रहा है वो लिब्रा पे होना है। अच्छा। जो लिब्रा के लिए ये बेहतर नहीं होगा इसका ट्रांजिट। ये देखें, ये 25 दिन के लिए है ना, 31 से आगे देख लें 25 दिन, तो बस ये सारी इनकी वीनस की फोरकास्ट पूरी हो गई। बहुत शुक्रिया उसामा साहब, आपके टाइम का बड़ा अच्छा आपने लोगों को बताया। और नाज़रीन 31 मार्च को जो ट्रांजिट लग रहा है उसमें टॉरस, जेमिनी, कैंसर, वर्गो, स्कॉर्पियो इनको फायदा होगा, जबकि लिब्रा को उसामा साहब का कहना है कि उसको एहतियात करनी है, उसको बेनिफिट नहीं है। बाकी ज़ोडिएक साइन पे हल्का हल्का इसका असर पड़ता रहेगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, हमें बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें और हमें फीडबैक जरूर दें कमेंट्स में कि वीडियो आपको कैसी लगी। आगे भी इंशाल्लाह ताला आपको जो भी एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज आती रहेगी या जो भी कोई प्लैनेटरी पोजीशन होगी, हम उसामा साहब के साथ प्रोग्राम करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन के साथ। बहुत शुक्रिया उसामा साहब, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।